हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, स्वागत, प्रणाम। एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल राजीव सूरा ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों, आज आपके एक वरिष्ठ व्यक्तित्व जो लेखक हैं हरिप्रकाश शर्मा जी के घर आया हुआ हूं। चलते हैं दोस्तों, उनसे बात करेंगे। नमस्ते अंकल। तो आप प्रोफेसर रहे, तो आप अपना परिचय दीजिए और कहाँ सेवा आप दिए, सरकारी सेवा। तो आप। मेरा नाम डॉक्टर हरिप्रकाश शर्मा प्रकाश है। मेरी जन्मभूमि सूरा है। मैं यमुना प्रसाद शास्त्री महाविद्यालय सिरमौर में जी जी 40 वर्ष से अधिक समय तक जी जी हिंदी प्राध्यापक पद पर सेवाएं दी जी जी जी। और लेखन कार्य तो पिछले 25 वर्षों से शुरू है। तो दोस्तों, आप 25 वर्षों से लेखन का काम कर रहे हैं। विविध प्रकार की यहाँ पुस्तकें, बहुत सारी पुस्तकें। अभी हम आप पुस्तकालय में चलेंगे तो और ऊपर हो गया। जी सन 75 से लिख रहा हूँ। जी 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 पहले कविता लिखना शुरू किया था। जी जी बाद में फिर कुछ निबंध हैं, जी अपने गांव के बारे में हैं जी और कविताएं हैं। इस तरह से कुछ न कुछ लिखता ही रहता हूँ। जी जी। अभी भी पढ़ना और लिखना हाँ, चालू है। 3 घंटे, कम से कम 3 घंटे समय देते हैं। मेरी उम्र इस समय 72 वर्ष की है। जी जी जी। उस उम्र में मैं बराबर 2 घंटे 3 घंटे अध्ययन करते और हैं। थोड़ा बहुत कुछ न कुछ लिखता ही रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। तो दोस्तों, ये आपसे हम लोगों को प्रेरणा लेना चाहिए कि आज इतना इस ही समय नहीं। में भी 3 घंटे पढ़ना और फिर पढ़ने के बाद कुछ अपनी समझ से लेखन में उतारना, वो अभी आप कार्यरत हैं। इतनी तो अंकल जी, अब चलते हैं आपके पुस्तकालय में। थोड़ा धूप भी है तो वहीं छाव में बैठेंगे। विराट पुस्तक मेला है, ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। देख सकते हैं कि ये विविध जी, ये आप देख सकते हैं पूरी पुस्तकें हैं। तो अंकल जी यही पढ़ते हैं और लेखन का कार्य करते हैं। देख सकते हैं बहुत सारी पुस्तकें। अंकल जी, आपकी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? कक्षा 1 से 8वीं तक जी सूरा में ही, यही अपने सूरा में विद्यालय। ही जहाँ सूरा में 8वीं तक हमने अध्ययन किया है। अच्छा अच्छा। 9वीं 10वीं और 11वीं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मनगवा, जी 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 यहाँ से 5 किलोमीटर पूरब है, जी। तो वहाँ हमने पढ़ा है। तो काफी वो संघर्षपूर्ण वो रहा, समय रहा। उस समय कुछ ऐसी स्थितियाँ थी। जी और बीए और एमए की शिक्षा जी। मैंने टीआरएस कॉलेज रीवा, जी ठाकुर नमन सिंह महाविद्यालय रीवा से जी एमए प्रथम श्रेणी में पास किया। जी जी और इस तरह से फिर सिरमौर कॉलेज में जी अध्यापन कार्य शुरू किया। जी जी। तो किस पद, जो आपका लास्ट पद रहा? हाँ, वो प्राध्यापक पद पर हिंदी के, जी हिंदी साहित्य के प्राध्यापक पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। और इसे प्रभारी प्रिंसिपल भी था लगभग 8 वर्ष। तो पीएचडी वगैरह? पीएचडी तो हम तो स्वयं पीएचडी हैं जी। और लेकिन हमारे निर्देशन में लगभग 32 लोगों ने जी 32 लोगों ने पीएचडी का कार्य किया जी जी। आपके हमारे निर्देशन में, जी गाइडेंस में। जी जी। और जिसमें से ये एक प्रतियां ये सब हैं जी रखी हुई। हाँ जी जी जी। और स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं रहता इन दिनों, घुटनों में दर्द बना रहता है। उम्र भी 72 की हो गई है, 72 वर्ष। तो सबसे पहले कौन सी पुस्तक का आप रचना किए हैं? मधुमा। मधुमा। हाँ, मधुमा। जी। और फिर बाद में मधुमा का स्वर। मधुमा का स्वर। फिर नैमिषारण्य। नैमिषारण्य, तीसरी पुस्तक का नाम नैमिषारण्य। फिर बाद में तो कई पुस्तकें एक साथ आई हैं। जी नदी के उस पार जीवन, सरिते अब गीत नहीं गाती, जी जी जी, मंदाकिनी पुनीत नहाए, ये कविता संग्रह है। जी कविता संग्रह। जी। और कविता की सुगंध, जी। संक्षिप्त पुष्प वाटिका प्रसंग, जी जी। और काव्य पथ। जी। फिर गद्य में भी हमारी किताबें हैं। अच्छा।
और गांव के अपने गांव के बारे में जी जी सूरा निबंध लिखा है। जी 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 2 निबंध लिखे हैं गांव के संबंध में, गांव से संबंधित। जी एक तो सूरा मेरा गांव, सूरा मेरा गांव, और दूसरा है अपना गांव अपने लोग। अपना गांव अपने लोग। जी जी विस्तार से हमने निबंध है, जी जी ये निबंध। इतिहास नहीं निबंध है। जी 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 तो इस पर लिखा है। जी और एक और पुस्तक है गद्य में, जी हमारा विंध्य शहर और गांव। हमारा इसमें विंध्य और हमारा विंध्य विंध्य शहर और गांव, शहर और तो विंध्य गाँव। का शहर और गांव जी 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 है। जी हिंदी का क्षितिज एक निबंध है, जी वो हमने भावात्मक निबंध है, बहुत अच्छे ढंग से लिखा है। जी चिंतन के मार्मिक क्षण एक गद्य पुस्तक है। जी 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 परिचय के चरण उसमें जी। एक किताब है। जी हमारा समाज दशा और दिशा, इसको यद्यपि बहुत संक्षेप में है, जी 80 पृष्ठों के आसपास का है ये, लेकिन जो हमारे समाज की दशा और दिशा है, इसको बड़ी बारीकी से अच्छा और अच्छा बड़े संवेदनशील रूप में हमने लिखा है। जी जी साहित्य की सामाजिक भूमिका, जी ये पुस्तक है जो कि प्रकाशित नहीं है। अच्छा हाँ। और लोक जीवन एक किताब है। जी जी लोग जी और बहुत अच्छे युगांत हो गया। एक वो क्या बोलते हैं, एक बघेली लोक रस भी। बघेली वो लोक रस जो किताब है, जी उसे लोगों ने बहुत सराहा, इसलिए कि उसमें लगभग 1 सैकड़ा जी लोकगीत हैं। विंध्य में जो लोकगीत गाए जाते हैं, जी जी सोहर शायद वगैरह, वो मुझे भेंट की। हाँ, वो भी मैंने वो आपको भी- दिया है। जी जी तो वो लोक रस, वो हाँ जी वो लोक तो रस वो एक संग्रह है। जी वो पढ़ा हूँ बहुत। हाँ, बहुत- लोकगीतों का एक मार्मिक संग्रह है। जी 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 और उसमें सोहर बना नैचू गहलाई, जी जी है ना, फाग और तरह तरह के लोकगीत जो लोकगीत। विंध्य प्रदेश में गाए जाते जी हैं, जी विंध्य के क्षेत्र मेरी बात की सत्ता शहडोल में। जी जी तो उनका कुछ इस तरह से लिखा गया है। जी जी एक युवकांत, उसमें बहुत अच्छे युवकांत, जी कैसा था समाज, कैसी स्थिति है आज समाज की, क्या होगा आगे, क्या होगा आगे। जी गुप्त जी, मैथिलीशरण गुप्त जी ने जी भारती में लिखा है जी। कि हम क्या थे, क्या हो गए, क्या हो और गए। क्या हो जाएंगे, और आगे क्या हो जाएंगे। जी आए मिल बैठ विचारें समस्याएं सभी, बिल्कुल इस तरह की बातें हैं उसमें। जी और मेरे सामाजिक विचार जो है, जी ये छात्रोपयोगी पुस्तक जी है तो बड़ी मोटी नहीं है, 80-85 पृष्ठ की है, जी जी लेकिन इसमें इतिहास, समाज, ज्ञान, विज्ञान, कला, संस्कृति के बारे में परिभाषात्मक रूप में इसमें है, जो कि बच्चे जो है जैसे 10वीं 11वीं 12वीं के, जी, जी, इनके लिए बहुत उपयोगी है। जैसे आज संस्कार से वंचित हो रहे हैं, हाँ, तो एक बहुत- संस्कार हाँ, सारा टाइप की। तो इस तरह से लगभग 25 पुस्तकें हमारी आकार में मोटी नहीं है। जी अधिकतम 150 पृष्ठ किताब है, जी 70-75 पृष्ठ से लेकर 150 पृष्ठ, जी लेकिन किताबें 25 की संख्या में हैं। जी कुछ अप्रकाशित हैं जी जी और कुछ प्रकाशित हैं, जी और इस तरह से कुछ न कुछ लिखता पढ़ता रहता हूँ। जी स्वांता सुखाय, शांत लोग उसको जी पसंद करें न करें, पर स्वांता सुखाय ये जी। समय करता रहता। तो जैसे और बहुत उसमें नहीं कि दुनिया मुझे विस्तार से हाँ, जानने की नहीं। तो अंकल जी ये बोल रहा था कि जैसे कुछ लोग आपको, दर्शक लोग देख रहे हैं, तो वो कुछ आपसे जैसे इस संसार में तो भांत भांत के मनुष्य हैं, कुछ लोगों के पढ़ने की रुचि है, कुछ लोगों के लिखने की भी रुचि है, तो यदि वो आपसे मार्गदर्शन लेना चाहें, मिलना चाहें, तो कैसे सुलभ होगा? मैं तो घर पर ही रहता हूँ। तो ये अपने सूरा गांव में ही तो मैं यहीं रहता हूँ, सेवानिवृत्ति के बाद जी मैं यहीं रहता हूँ। जी कहीं जाता भी हूँ तो शाम को आ जाता हूँ, जी जी और अक्सर रहता हूँ। जी तो अगर कोई इस तरह से आएंगे जी। तो उनका स्वागत है। जी हर संभव उनकी मदद, आते रहते हैं लोग, आते रहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। महीने 15 दिन में कोई न कोई आ ही जाता है कुछ जी। न कुछ देने लेने के लिए, जी। तो उस पर बराबर सहयोग रहता है। जी जी तो बड़ा उत्साह मन में उत्पन्न होता है जी कि भाई कम से कम इस तरह की रुचि के लोग हैं, तो कि भाई साहित्य से रुचि रखते हैं और ज्ञान विज्ञान के प्रति उनके मन में उत्साह है, जी जिज्ञासा है। जी तो इस तरह से ये सब चीज़ें हैं, जी और जो कि निरंतर अध्ययन तो हमेशा होता ही रहता है,
वृद्धावस्था में भी अध्ययन होना ही चाहिए। और केवल पढ़ाई के लिए कि परीक्षा पास कर ले इतना ही तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका एक विस्तार ज्ञानात्मक उसका स्वरूप होना चाहिए। बिल्कुल हमारे ज्ञान का जैसे अंकल जी आज सुख सुविधाओं का दौर बढ़ा हुआ है। जैसे अपने टेक्नोलॉजी मोबाइल, हर मोबाइल फोन लैपटॉप ये सब लोग बाग उसमें शिफ्ट हो गए हैं, तो पुस्तक कहीं ना कहीं लोग बाग कम पढ़ते हैं। तो क्या उसमें लोगों को, युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? पुस्तकें सच्चा मित्र होती, पुस्तकें ये सद्वाक्य हो गया, विश्वासघात नहीं करती, विश्वासघात नहीं करती। और पुस्तकों के अध्ययन से आत्मज्ञान बढ़ता है। जी, और एक पुरुषार्थ की चेतना उत्पन्न होती है जी। इतना ही नहीं, पुस्तकें जो हैं वो हमारे जीवन का एक आधार स्तंभ, हाँ, टार्च का काम करती हैं पुस्तकें, टार्च का अंधेरे में जी 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 प्रकाश का काम करती हैं पुस्तकें। हाँ, और टार्च में तो सेल लगता है, पुस्तकों में कोई सेल नहीं। पुस्तकें ज्ञानार्जन का सशक्त पुख्ता माध्यम है। पुस्तकें हमेशा रहेंगी, रही हैं और आगे भी रहेंगी। और इंटरनेट के युग में भी, मोबाइल के युग में भी पुस्तकों का एक अलग महत्व है। उपन्यास वगैरह पढ़ने में, कहानी पढ़ने में लोगों की ज्यादा रुचि रहती है। पर ये लेखक जो होता है उसकी अपनी एक धारा है, अपनी एक शैली है। तो कविता विशेष रूप से हम लिखते हैं और काव्य के क्षेत्र में ही छोटी छोटी कविताएं। जी। तो दोस्तों कई दिनों से विचार बन रहा था आपसे, हमारी एक अलग पहचान है, आप हमारे गांव के हैं, तो आपको सुरक्षित रखना हम लोगों की भी जिम्मेदारी है, पूरे समाज की जिम्मेदारी है। क्योंकि ऐसे विद्वान लोग तो होंगे पर ऐसे उंगलियों की रेखाओं में गिना जा सकता है, तो उनमें से आप एक हैं। तो दोस्तों आज डॉक्टर हरिप्रकाश शर्मा जी से मिलकर मुझे बेहद प्रसन्नता हुई। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे राजीव सूरा ब्लॉग यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।